एंड वेलकम टू तलबिया क्रिएटिव चैनल। तो गाइज मैं आज आप लोगों के साथ फिर एक नई सी और मज़ेदार रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली चीज़, और वो है बनाना आइसक्रीम। और गाइज ये बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम बनती है और इसके अंदर डलने वाली चीज़ें भी बहुत ही सिंपल हैं। तो गाइज सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी डेली नई आने वाली इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और साथ ही साथ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो गाइस बनाना आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए 10 बनानास। आप चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं। ये हमने 10 यहाँ पे बनानास ले लिए। हमने इसे पील कर फ्रीज़र में रख दिया था और अब ये बिल्कुल हार्ड हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। और आपको भी बिल्कुल ऐसे ही फ्रीज़ हुए बनानास लेने हैं। तो सेकंड इंग्रेडिएंट है हमारा, यहाँ हमने क्रीम ले ली है। मैंने ऑलपर्स की ली है, आप किसी भी ब्रांड की क्रीम ले सकते हैं। तो ये गाइज हमने इसे भी सुबह ही फ्रिज में रख दिया था, तो ये भी ठंडा हो चुका है। तो गाइज हमें सबसे पहले चाहिए एक क्लीन बोल, और हमने उसके अंदर इस क्रीम को हमने बीट करना है। और तब तक बीट करना है जब तक इसकी क्वांटिटी डबल ना हो जाए। देख सकते हैं आप। तो गाइस अब हमने इसे बीट करना है, और तब तक बीट करना है जब तक इसकी क्वांटिटी डबल नहीं हो जाती है। देख सकते हैं आप। तो गाइस आप देख सकते हैं इसकी तकरीबन क्वांटिटी डबल हो चुकी है। अब हमने इसे रोक देना है। तो गाइस ये देख सकते हैं। और अब हमने इसे पीसी हुई चीनी डालनी है इसमें। देख सकते हैं हमने इसे पहले ही पीस लिया था और हमने इसमें चीनी डाली। तो गाइस यहाँ मैंने 1 कप चीनी ली है और हमने इसे थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और बीट करते जाना है। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा डाल दूँगी। तो गाइस यहाँ पे हमने एक स्पैचुला ले लिया है। और जब भी आप क्रीम या कोई भी इस तरह की क्रीम वाली चीज़ बनाएं तो आप स्पैचुला का यूज़ करें। ये खाने को बिल्कुल वेस्ट नहीं होने देता। आप देख सकते हैं हमने इससे क्लीन किया है, तो कितने अच्छे से इसमें सब कुछ क्लीन कर दिया है, देख सकते हैं आप। और दूसरी साइड पे हमने बनानास को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया है। और अब हमने इसको अपने मिक्सचर के अंदर डालकर अच्छे से ग्राइंड करना है और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। ये देख सकते हैं आप, हमने सारे इसमें बनाना डाल देने हैं। गाइस यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने बनाना का पेस्ट बना लिया और ये कितना स्मूथ बना है। और अब हमने इसे अपनी क्रीम के अंदर शामिल कर देना है, देख सकते हैं आप। और फिर से इसे बीट करना है। आपने अपने स्पैचुला की मदद से सब कुछ साफ़ कर लेना है ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो, देख सकते हैं। अब हमने इसे दोबारा से अच्छे से बीट करना है, देख सकते हैं। देख सकते हैं। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी कितनी डबल हो गई है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ ज़्यादा हुआ है तो सिर्फ बीट करने की वजह से। तो जितना ज़्यादा हो सके हमने इसे बीट करना है। और फिर जो मैंने बर्तन लिया था वो पूरा भर चुका है। तो अगर मैंने इसे इसी तरह फ्रीजर में रख दिया तो ये शायद गिर जाएगा। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी कितनी डबल हो गई है, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ ज़्यादा हुआ है तो सिर्फ बीट करने की वजह से। तो जितना ज़्यादा हो सके हमने इसे बीट करना है। और फिर जो मैंने इसे इसी तरह फ्रीजर में रख दिया तो ये शायद गिर जाएगा।
देख सकते हैं आप। और अब हमने इसे फ्रीज़र में रखने के लिए कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लेना। मैंने इस टाइप का एक ले लिया है। और अब ये सारा आइसक्रीम का मिक्सचर हम इसमें डालेंगे और इसे फ्रीज़ के लिए रख देंगे 2-3 घंटे के लिए। आप चाहें तो कोई भी कंटेनर ले सकते हैं या आइसक्रीम मोल्ड ले सकते हैं। बाज़ार से आइसक्रीम मोल्ड अवेलेबल होते हैं, लेकिन मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने ये एयर टाइट कंटेनर इस टाइप का ले लिया है। अब हम अपने स्पैचुला की मदद से इसको सारा कंटेनर में डालेंगे। देख सकते हैं आप स्पैचुला की मदद से कितने अच्छे से हम अपना बॉल क्लीन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मामा ने मेरी इतनी अच्छे से स्पैचुला की मदद से बाउल को क्लीन कर दिया है कि टेस्ट करने के लिए भी नहीं बचा कि किस तरह का ये बना है। तो खैर अब हम आइसक्रीम भी टेस्ट करेंगे। तो गाइस यहाँ मैंने रैप पेपर ले लिया है, क्योंकि जो मेरे कंटेनर का कवर था वो इसके ऊपर ठीक से नहीं अटैच हो रहा था, यानी कि वो टाइट नहीं था, इसलिए हमने इसके ऊपर रैप पेपर लगा लिया है। अगर आपका जो कंटेनर जिसमें आप रख रहे हैं वो टाइट हो तो आप आप रैप पेपर के बगैर भी ये रख सकते हैं अपने फ्रीजर में। तो आप देख सकते हैं हमने इसे कितने अच्छे से रख दिया। इसे आपने बगैर हिलाए फ्रीज़र में रख देना है। अब हमने इसे 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है और 6 घंटे के बाद हम आपको इसका रिज़ल्ट दिखाएंगे कितनी ही मज़े की आइसक्रीम बन जाएगी। तो गाइस आप देख सकते हैं ये जम चुकी है। अब हम ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। देख सकते हैं, वाव, देख सकते हैं कितनी मज़ेदार है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें कमेंट में बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी के लिए। और अल्लाह हाफिज़।